नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात की, जिससे क्षेत्र में अचानक सनसनी फैल गई है। एक और नवरात्र जैसा पावन पर्व है जहां पर बच्चियों की पूजा की जाती है और ऐसे पावन पर्व के मौके पर मासूम बच्चियों के साथ जो घटना हुई है उसने लोगों को शर्मसार कर दिया है। कलयुगी चाचा ने अपनी ही 6 महीने की दुधमुही भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना डाला है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी चाचा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रिश्तों को तार तार कर देने वाली यह घटना मुस्कुरा थाना क्षेत्र के मसगांव में उस वक्त हुई जब पीड़ित 6 महीने की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ अकेले घर में खेल रही थी कि तभी उसका सगा कलयुगी चाचा वहां पर आया और बच्ची को गोद में उठाकर बगल के कमरे में ले गया और वहां पर इंसानियत को तार तार कर देने वाली इस घटना को उसने अंजाम दे डाला है। जब मां ने अपनी मासूम बच्ची को लहूलुहान हालत में देखा तो उसे लेकर आनन फानन में वो सीएचसी पहुंची है, जहां पर डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी को घर से ही दबोच लिया गया। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक तरफ नवरात्रि का मौका है, इस मौके पर जिस तरीके से बेटियों की पूजा की जा रही है, कन्याओं को पूजा जा रहा है, अलग अलग घरों में कन्याओं की आरती लोग उतारते हैं, ऐसे ही मौकों पर अपने ही चाचा ने एक 6 महीने की बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। ये शर्मसार कर देने वाला मामला है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए। एक 6 महीने की बच्ची हमारे अस्पताल में आई थी 5:30 बजे शाम को, तो उसको प्राथमिक उपचार देके मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग पर वजाइना जिसको बोलते हैं, बच्ची प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज उरई। ज़्यादा गंभीर हालत थी? हाँ, बच्ची की हालत गंभीर है क्योंकि उसको वो ब्लीडिंग उसकी माँ बता रही है कि वो ब्लीडिंग उसको 3 घंटे से हो रही है, 3-4 घंटे से लगभग उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है। थाना मुस्कुरा पर आज एक महिला के द्वारा उपस्थित होकर शाम को ये बताया गया कि उसकी 6 माह की बच्ची के साथ महिला के ही सगे देवर द्वारा यौन शोषण किया गया है। तुरंत प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा बच्ची को उसके मदर के साथ सीएचसी मुस्कुरा में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा बेहतर उपचार के लिए उसको उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उरई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी संपर्क स्थापित करके उस बच्ची का बेहतर इलाज कराया जाएगा। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला की तहरीर पे आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो 6 महीने की मासूम हैवानियत का शिकार हुई है। और इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ में आलोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, जिस तरीके की घटना सामने आई है शर्मसार कर देने वाली है, रिश्तों को कलंकित कर देने का ये मामला है। एक चाचा अपनी ही भतीजी के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है, इस बात को सोच पाना, इस बात की कल्पना कर पाना ही जघन्य लगता है। अनम्यूट कीजिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, देखिए ये समाज में जो दूषितपन है या व्यक्ति का जो एक फितूर है, जब इस तरह का अवसर चल रहा हो नवरात्र का, जिसमें देवी कन्या के रूप में पूजी जा रही है, उस समय इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये उसकी जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है। मुझे जो लगता है तो ऐसे लोगों का, चूंकि वो बहुत छोटी बच्ची है और इस तरह के उनके मन में उस बच्ची के प्रति ख्याल आया, ये अपने आप में बहुत ही घिनौना कृत्य है। और ऐसे लोगों को जो है मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि एक तो रिश्ते में वो चाचा थे, रिश्ते को उन्होंने कलंकित किया, उसकी छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत करने वाला
वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति हो सकता है इस तरह का, और मैसेज भी गलत जाता है समाज में। यही कारण है कि आज रिश्ते जो बहुत पहले पवित्र माने जाते थे, आज रिश्तों पे कोई विश्वास नहीं करता है। रिश्ते धीमे धीमे खत्म हो जा रहे हैं और लोग उनको लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है रिश्तों को लेकर के, पहली चीज। दूसरा, ये लोगों के मन में इस तरह के विचार आते कैसे हैं, मतलब इस छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल है। क्या समाज किस तरफ जा रहा है, लोगों के दिमाग में ये फितूर कहाँ से जागता है, क्या उनके दिमाग में मतलब किस चीजें की कमियां रह गई हैं, ये बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं उनका मानसिक उपचार कराना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि आखिर इस तरह के विचार उनके मन में आते कैसे हैं। ये डॉक्टरों को भी इस पर एक रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रिश्ते में बहुत से आज भी घर ऐसे हैं जहां लोग अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के सब भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो रिश्तों को कैसे लोग विश्वास करेंगे, कैसे अपने बच्चों को रिश्तेदारों के प्रति सुपुर्द करके कहीं जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है लोगों के लिए। बिल्कुल। और देखिए, रिश्तेदार भी एक बहुत दूर का शब्द हो क्या। जिस तरीके से आलोक जी हम देखें ना, एक लड़की है, एक बच्ची है, गोद में खेलती है, बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, नवरात्रि का मौका चल रहा है, घर घर में मां दुर्गा के रूप में बच्चों की पूजा हो रही है, कन्याएं खिलाई जा रही हैं। ऐसे मौके पर एक शख्स की मानसिक स्थिति इस हद तक खराब हो चुकी है, उसके अंदर की इंसानियत इस हद तक मर चुकी है कि एक 6 महीने या साल भर की बच्ची के साथ वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा है। जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति को लेकर रिसर्च की जानी चाहिए और ये जानना चाहिए कि आखिर ऐसे विचार, ऐसी मानसिक स्थिति कैसे हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, जो शख्स एक गोद में खेलती बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है, वो क्या और कर सकता था। तो क्या ऐसे पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नजीर पेश हो सके। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए ये कोई छोटा सवाल नहीं है। देखिए, आपने जिस बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत की, उस बच्ची को तो कुछ मालूम भी नहीं होगा, उसको इतनी छोटी है, तो आपके मन में उसके प्रति इस तरह की धारणा कैसे बनी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे लोगों को कठोर दंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उस कठोर दंड के पहले उनका एक मानसिक जांच बहुत जरूरी है उनके दिमाग में, कि इस तरह बच्चों को लेकर के, अपने जो सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, उनको लेकर के आप इस तरह के विचार मन में कैसे लाते हैं, या कैसे आपके मन में ये विचार आए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये एक जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों के दिमाग की, कि आखिर आपके मन में बच्चों को लेकर के इस तरह की चीजें कैसे उपजती हैं। तो ये जांच होगी तो उसमें चीजें निकलेंगी कि आखिर समाज में इस तरह के दूषितपन कैसे बन रहा है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है, कुछ लोग इतने खाली रहते हैं कि दिन भर उनको इसी में ही इन्वॉल्व रहते हैं, और ये सब देखते देखते मोबाइल में सब चीजों में उनके दिमाग में यही चीजें बनने लगती हैं, और वो उसको कहीं ना कहीं घटना का रूप दे देते हैं। तो ये भूल, और उस समय ये भूल जाते हैं कि वो मेरी भतीजी है, कि मेरा भांजा है, या मेरा कौन रिश्तेदार है वो। तो ये एक बड़ा सवाल है, और हमको लगता है कि इस पर भी, चूंकि पिछले अगर कुछ सालों में से देखिए तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो सरकार को, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, उनको इस पे रिसर्च करें। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, देखिए, रिश्तों में जो अलगाव है वो आता जा रहा है, और इस तरीके की घटनाएं वर्तमान के समय में क्यों बढ़ रही हैं, इसको लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अमित नामदेव। अमित, पूरी घटना क्या है और पूरे मामले में एक्शन क्या कुछ लिया गया है? अमित जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मस्कुरा थाना क्षेत्र के मदगांव का है, जहां पर माँ बेटी अकेले रह रही थी। वहीं पर देवर के द्वारा और बच्ची के चाचा के द्वारा जो बात कही गई है, तो माँ के द्वारा बताया जा रहा है कि जो उसके साथ दुष्कर्म किया गया है वो बहुत ही निंदनीय काम है, और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है कि अभी कल ही एक दुष्कर्म की, जो कुकर्म की घटना हुई है, वो एक 4 साल के मासूम के साथ के साथ ये घटना हो रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का डर या खौफ ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, जो हमारा कहना है कि जो उसके देवर ने किया है, बच्ची के जो चाचा लगते हैं, चाचा ने जो बच्ची के साथ हरकत की है, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, लेकिन अमित, क्या जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या वो मानसिक रूप से बीमार था? क्योंकि किसी भी आम शख्स के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दे पाना, मुझे लगता है वो संभव नहीं है। वो शख्स जरूर मानसिक रूप से बीमार रहा होगा। क्या इसके पहले उसने कभी कोई ऐसी हरकत की है? क्या परिवार की ओर से ऐसी कोई बात सामने आई है? अमित
जी, अभी तक परिवार की ओर से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है और ना ही मानसिक विक्षिप्त की कोई बात सामने आई है। हालांकि बता दें, वो अब ये उसके मन में ख्याल कैसे आया, क्या हुआ, इसका तो अभी कोई पता नहीं चल पाता। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त पर है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बच्ची की हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है। बच्ची झांसी में ही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, तो पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई का अब इंतजार है परिजनों को? बच्ची की मां ने भी जब बात की आपसे तो हमने देखा कि किस तरीके से वो रोती बिलखती नजर आई है। क्या किस तरीके का न्याय उसको चाहिए, क्या उम्मीद है उसे पुलिस से? ये अगर बच्ची की माँ की बात करें तो बच्ची का माँ का कहना है हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे निंदनीय घटनाएं करते हैं, इनको कठोर से कठोर कार्रवाई दी जाए और बच्ची जो दोबारा ये हरकतें मत करें। और जो ये निंदनीय घटना हो रही है कि 2-3 साल पहले अभी देखा गया है कि एक सतना में एक बच्ची के साथ घटना हुई थी। तो ये सब घटनाओं को अंजाम देने के लिए अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती रही तो ये सब घटनाएं शायद रुक सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ से। आलोक जी, देखिए हमारे संवाददाता थे अमित, उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से ये बिल्कुल ठीक व्यक्ति था, एक आम व्यक्तियों की तरह जीवन जी रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया? आप क्या किस चीज को जिम्मेदार मान रहे हैं वर्तमान के समय में इस तरीके की घटनाओं के लिए? क्योंकि अपराध अपनी चरम सीमा पर है और अपराध की जघन्यता भी बढ़ती जा रही है। आमतौर पर पहले भी ऐसा नहीं है कि दुष्कर्म की घटनाएं नहीं आती थी, लेकिन आप सोचिए ना कि एक गोद में खेलती बच्ची के साथ या फिर अब तो मृत लोगों के साथ या फिर किसी बुजुर्ग महिला के साथ अब इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। किसी भी तरह का कहीं कोई वो नहीं रह गया है। इन सब चीजों के पीछे आप किस चीज को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए गर्मा जी, जिस तरह की अभी बात हुई कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, तो ये देखने में मानसिक रूप से स्वस्थ लगते हैं जैसे अन्य लोग हैं, उसी तरह के ये लोग दिखते हैं। लेकिन इनके मन में कब किसके प्रति धारणा बदलने लगती है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में घर वालों की भी थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब घर वालों को भी अपने रिश्ते पे भी ध्यान रखना होगा कि जो मेरी बच्ची किसके साथ है, वो उसको किस नजरियों से देख रहा है, किस तरह से उसको गलत नजरिए से तो नहीं टच कर रहा है। इन सब चीजों पे परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस तरह के जो लोग होते हैं वो दिखने में घर परिवार में ही लोग होते हैं और दिखने में ठीक लगते हैं, लेकिन इनका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ चुकी होती है। वो अंदर से जैसे उनको देखने के बाद उनके अंदर हैवानियत जागने लगती है और वो अपने पे काबू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब इस तरह की घटना करते होंगे तो क्या उनको नहीं लगता होगा कि ये मेरी भतीजी है या मेरा कौन है। तो उसके बाद भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी कि उनका जो उस समय जो दिमाग पे जो एक संतुलन होता है वो काबू में नहीं रहता है और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद उनको लगता होगा, एहसास भी होता होगा। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो जो भी हो, आखिर ऐसे लोगों को इलाज की बहुत जरूरत है। दंड तो मिले, उनको सख्त कार्रवाई भी हो, लेकिन सख्त कार्रवाई से उनका जो दिमागी स्थिति है वो उनकी काउंसलिंग हो कि आखिर आपने इस तरह की घटना को अपने रिश्तेदार परिवार के लोगों के साथ में इस तरह की इतनी बड़ी घिनौनी घटना को कैसे अंजाम दिया, आपके मन में इस तरह की चीजें कैसे उपजी, किस तरह से आपके मन में ये बात कैसे आ गई। तो ये उसके हो सकता है कि उससे मन में निकले और उसका प्रयोग करें और नए जो अन्य बिल्कुल, यानी ऐसे लोग काउंसलिंग के माध्यम से इनके सच जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। और काफी कुछ आम बातें आपने बताई हैं आलोक जी। देखिए बच्चे भी इन सब चीजों को लेकर अलर्ट रह सके, जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल जाने लगे हैं, जिनकी उम्र 5 से 6 साल के ऊपर हो गई, जो बातों को समझते हैं, गुड टच और बैड टच को लेकर उनको भी अब माता पिता काफी सजग हो गए हैं, अपने बच्चों को ये सब भी सिखा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का क्या कर सकते हैं? और कई बार तो ये भी हो जाता था, कुछ ऐसे मामले होते थे जिसमें लोग लड़कियों को ही दोषी करार देते थे कि उनकी ओर से ही छोटे कपड़े पहने गए होंगे या फिर कुछ ऐसी हरकत की गई होगी। अब ऐसे मामलों में क्या दोष है उस गोद में खेल रही बच्ची का, या क्या दोष होता है एक 75 साल की बुजुर्ग महिला का जिसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है? तो ऐसे मामलों में आप इस बात से सहमत हैं कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से बीमार होना या मानसिक स्थिति का ठीक ना होना ही ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण है? क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं है जो आपको इस हद तक उकसा सके कि आप ऐसे अपराध को अंजाम देने लग जाएं। अब उस गोद में खेलती बच्ची का क्या अपराध रहा? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए जो बड़े बच्चों बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो वहां ये तर्क देते हैं और दिया जा सकता है, लेकिन इस 1 साल के बच्चे 2 साल के बच्चों को ये तर्क भी नहीं दिया सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उस व्यक्ति का
क्रूर मानसिकता, उसके दिमागी फितूर जो है वो जिम्मेदार है। तो आखिर उसके मन में ये बात कैसे उपजी, इसका विचार होना चाहिए, इसका उपचार होना चाहिए। और ये मानसिक रूप से जो डॉक्टर होते हैं वो ही इसका उपचार भी कर सकते हैं, वही इससे निजात दिला सकते हैं। तो इसके लिए उन लोगों से संपर्क करना चाहिए और वो इस तरह कुछ जो लोग हैं उनका जो काउंसलिंग करें और देखें कि आखिर इस तरह के विचार कैसे उपजते हैं। क्योंकि समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं और समाज में हर तरह की घटनाएं भी घटती जा रही हैं और धीमे धीमे इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, जो काउंसलर हैं, उनको इस पे रिसर्च करना चाहिए कि आखिर इस पे कैसे अंकुश लगेगा। और ऐसे जो लोग हैं जिनके मन में इस तरह की घटनाएं शुरुआत होती है, मन में बनती हैं, तो उस पे उसी समय अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, ये बात की अगर ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके जानकारी दी जाए तो शायद वो अपने आप पे काबू पा सके और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के रिश्तों को कलंकित करने से रोका जा सके। बिल्कुल, साफ तौर पर ऐसी हरकतों पर लगाम लग सके, ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके, इसी को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है ताकि कम से कम रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले इन मामलों पर लगाम लगे और इनका आंकड़ा जो है वो कम। बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने रिश्तों को शर्मसार किया है, जिसने रिश्तों को तार तार किया है। हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, देखिए, आपने ठीक कहा कि कई बार ऐसी चीजें, ऐसे तर्क दिए जाते थे जो बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे ऐसी घटनाओं पर, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था और अब वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। आलोक जी, ये सिर्फ दुष्कर्म की ही बात नहीं है, एक बच्ची के साथ जो वारदात हुई, हत्याओं का हम अगर ग्राफ देख लें तो भी बढ़ रहा है। लोग अपने ही परिजनों की हत्या कर देते हैं। मुझे अब से ठीक पहले याद है कि मैंने खबर पढ़ी कि एक भाई अपने भाई की तरक्की से परेशान था, उसने पूरे भाई के परिवार का कत्ल कर दिया। तो क्या वजह है कि आखिर लोगों के मन में रिश्तों का जो अपनापन था वो कम होता जा रहा है? क्योंकि अब ना भाई, ना बहन, ना माता पिता, किसी भी रिश्ते की जो लाज होती थी वो नहीं रखी जा रही है। जी गरिमा जी, देखिए, समाज में जिस तरह से गिरावट आई है और समाज में जिस तरह से बदलाव आया है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और लोग जो भाग दौड़ की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं की चीजों पे अपने घर में लाना चाहते हैं, उन सब चीजों को लेकर के प्लस एकल परिवार, जो अब पहले एक संयुक्त परिवार होता था, परिवार में एक मुखिया एक दूसरा होता था, उसके नेतृत्व में सब काम करते थे, अब टुकड़ों टुकड़ों में परिवार हो गया है। तो ये सब चीजें हैं जो इन सब चीजों को कारण है बन रही हैं। तो इसलिए के लिए पहले जो संयुक्त परिवार होते थे उस तरह की देखिए घटनाएं कम होती थी और कई लोग होते थे जो उसमें इस तरह की घटनाओं होने से पहले ही अंकुश लगा लेते थे। लेकिन अब जो एकल परिवार हो रहा है उसमें सुख सुविधाओं को लेकर के भी और अपना ज्यादा से ज्यादा वैभव बनाना, सब दिखाना और जो है सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार करना, ये सब चीजें कई अलग अलग मुद्दे हैं जो इसके कारण बन रहे हैं। और यही कारण है कि आज रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। तो इस पे लोगों को सोचना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लोगों को नहीं खुद समझ में आता है तो काउंसलर के पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे खुल के बात करें कि आखिर मेरे मन में इस तरह की धारणाएं क्यों बनती हैं। प्लस दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा। अगर भाई भाई का दुश्मन हो रहा है तो एक दूसरे भाई को भी सोचना पड़ेगा और बहुत सी चीजों को त्याग करना पड़ेगा कि आखिर हम इस तरह की घटनाओं को क्यों करते हैं, इस क्षणिक चीजों को लेकर के हम अपने रिश्तों को क्यों कलंकित करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस पर काउंसलिंग कराएंगे, मनोचिकित्सक से मिलेंगे तो हो सकता है कि इसका बेहतर विकल्प या एक निष्कर्ष निकल आए और हम जो परिवार टूट रहे हैं, जो हम इस तरह की मानसिक दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। बिल्कुल, साफ तौर पर इन घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है इसको लेकर आपने कई अहम बातें कही हैं। लेकिन देखिए, अपराध के जैसे मामले बढ़ रहे हैं, कोर्ट भी इन मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहा है और कोर्ट ने कई मामलों में सख्त सजा भी दी है। एक ऐसा ही मामला था जहां पर निर्भया कांड देश दुनिया में जिसको लेकर बात हुई। निर्भया कांड में दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। एक लंबी लड़ाई उसके परिवार वालों ने लड़ी, उसके माँ और उसके भाई ने लड़ी, जिसके बाद फैसला आया। ऐसा माना जा रहा था कि इसको सिर्फ इस लिहाज से यहां तक इस केस को बढ़ाया गया, जो वकील थी उनका भी यही कहना था कि हम चाहते हैं कि नजीर पेश हो और कोई भी इस तरीके की वारदात को दोहराने की हिमाकत न कर सके। लेकिन क्या आप मानेंगे इस बात को कि क्या उस केस के बाद कोई कमी आई है, क्या उसका कोई असर पड़ा है? क्या फांसी के फंदे तक इन आरोपियों को पहुंचाने से फर्क पड़ रहा है या फिर कुछ और तरीका निकाला जाना चाहिए? देखिए गरिमा जी, निर्भया घटना अपने आप में देश के लिए एक बड़ी घटना थी और उसका जो दोषी थे उनको सजा भी मिली। लेकिन इस तरह की निर्भया जैसी घटनाएं देश में बहुत हो रही हैं।
बहुत इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिनका लोग संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो आखिर इन ऐसे घटनाओं पे अंकुश कैसे लगाएंगे? समाज आज हमारा किस दिशा में जा रहा है, तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसका समाज में, उसके परिवार में क्या मैसेज जा रहा है, उससे लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और रही बात निर्भया की घटना और आज की जो घटना हुई है, तो वो घटना में बड़ा अंतर है। कि आज जो जिस बच्ची के साथ घटना हुई वो बहुत ही 1 साल की बच्ची थी, और जो निर्भया की घटना हुई वो बड़ी बेटियां थी। तो ये दोनों ही घटनाएं में बड़ा असमानता है। तो लेकिन समाज में एक बड़ा चैलेंजिंग आया है, समाज में बहुत ही बदलाव आया है, और लोगों को, परिवार के साथ में जो लोग हैं उनको प्लस समाज को इस पर विचार करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा परिवार किस तरफ जा रहा है, हम किस दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उसका समाज में, परिवार में किस तरह का मैसेज जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किन चीजों को लेकर के हम क्या करने जा रहे हैं, उसका हमारे पर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और बिल्कुल, अपराध जब होता है तो सिर्फ अपराधी को सजा नहीं मिलती बल्कि अपराधी के परिवार को भी सजा मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ऐसे वक्त में जब इतना ज्यादा अपराध लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, अपराधी इस हद तक बढ़ रहे हैं और इतने जघन्य अपराधों को अंजाम भी दे रहे हैं, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि आप माता पिता से, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माता पिता को भी एक सजा मिलती है। अगर किसी भी माता पिता का बच्चा किसी अपराध में संलिप्त होता है या कोई सजा होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजा उस अपराधी को, उस शख्स को मिलती है, उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार वाले भी उस चीज को भोगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करें, क्या चीज उन्हें सिखाएं, कितनी सतर्कता बरतें, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ फ्रेंडली बात करनी चाहिए, और खासकर माताओं को इस पे सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा खुल के बात कर लेती हैं बच्चियों से, और उनको अच्छा और खराब की बातें समझानी चाहिए कि लोग अगर आपको टच करते हैं तो वो गलत नियत से टच करते हैं तो किस तरह से होगा, सही होगा तो क्या होगा, इन सब चीजों को करना चाहिए। और साथ में चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोस के लोग हो, चाहे समाज के कोई भी हो, आपको अपने बच्चों के प्रति खुद सजग होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस तरह, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर इस चीजों को लेकर के जागरूकता आनी चाहिए, और हम अपने बच्चों के प्रति खुद सजग हों कि हमारा बच्चा अगर किसी के साथ जा रहा है, कोई बच्चा हमारे बच्चे को लेके जा रहा है, तो हम उसको नियत क्या है, उसकी सोच क्या है, हम इस चीज को पहले से भापें। और ये परिवार के लोग ही, माँ बाप ही कर सकते हैं। और साथ ही अगर बड़ा बच्चा है तो उसको हम काउंसलिंग के माध्यम से, यानी देखिए, अब माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से जानकारी देंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से वो दूर रहेंगे और उन्हें समझ होगी कि वो जो करने जा रहे हैं वो भला कितना सही है और कितना गलत है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, जो घटना सामने आई है इसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, और बड़ा सवाल यह कि आखिर लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं, रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, सारी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, और इसके साथ साथ वो किस तरीके का अपराध करने जा रहे हैं। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।